हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्क्रिशन। ठीक, ये सर हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होता है। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट हैं ए और बी, वो दोनों आपके फ्रैक्शनल डिस्क्रिशन प्रोसेस के थ्रू पूरा सेपरेट हो जाते हैं। उसको हम लोग एक बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन के बीच में एक ग्राफ बना करके स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके से, जहां पर यहाँ कंपोजिशन रखा गया परसेंटेज मोल फ्रैक्शन के टर्म में। किसमें रखा गया भाई? परसेंटेज मोल फ्रैक्शन के टर्म में। और यहाँ इस एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर है, और टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है सर? वो बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर है, जो कि मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन है। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन है ए और बी का, उसका मिक्सचर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। सर यहाँ पर माना गया कि ए जो है वो 100% है, तो यहाँ ए कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0%। बी यहाँ पे हमने माना कि सर ये 0% है, तो बताओ बच्चों बी यहाँ कितना हो जाएगा? 100%। तो बी एक तरफ 100% है तो दूसरा कंपोनेंट 0। ए यहाँ 100% है तो बी कितना है? 0। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, अभी तो पढ़ाने नहीं शुरू किया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर ए अगर 100% है और इन कंडीशंस में हमने ये माना है, इन कंडीशंस में ये हमने माना है कि सर पी नॉट ए की वैल्यू कम है और पी नॉट बी की वैल्यू ज्यादा है। पी नॉट ए की वैल्यू कम है और पी नॉट बी की वैल्यू ज्यादा है, तो क्या होगा? टीए और टीबी में क्या रिलेशन होगा? जल्दी बताओ, सोचो जल्दी। अगर हमारा वेपर प्रेशर ज्यादा है, यानी ज्यादा उड़ रहा है, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? कम होगी। उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? कम होगी। टीबी कम हो जाएगा सर, और टीए क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको अलग से भी लिख सकते हैं कि इफ टीए हाई है अगर, तो पी नॉट ए क्या होगा? कम होगा। टीबी कम है तो पी नॉट बी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, टीए ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो यहाँ बताइए कि टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में ग्राफ है या वेपर प्रेशर और कंपोजिशन के बीच में ग्राफ है? यहाँ टेम्परेचर लिखा गया है, यानी टीए अगर ज्यादा है तो टीए वाली एक्सिस कहाँ आएगी? टीए यहाँ कहीं मिलेगा हाई पे, और टीबी जो है वो हमें कहाँ मिलेगा बेटा? कहीं लो पे मिल रहा होगा। तो ये दो कट लगा दिया सर, टीए ज्यादा है और टीबी क्या है? कम है। जब हम लोग इसका लिक्विड का डायग्राम बनाते हैं तो लिक्विड का डायग्राम कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, और इसके वेपर का डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो वेपर का डायग्राम कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। तो ये हमारा वेपर का डायग्राम हो गया, वेपर की, और ये हो गई लिक्विड की। अब यहाँ पे हमने बात किया, एक सिचुएशन ली कि सर दोनों के बीच में x माना हमने, जबकि यहाँ पर क्या है? 50% सर a है और 50% क्या है बेटा? b है। दोनों क्या है? 50-50% है। तो अगर हमारा a 50% और b 50% है, इस सॉल्यूशन को अगर मैं हीट करना शुरू किया, जैसे चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं कि दूध और चीनी, चाय पत्ती और पानी मिला दिया, अब सबको हीट करना शुरू किया। तो यहाँ पे हम लोग को ज्यादा टेस्ट नहीं लेना है, हम लोग चाय पत्ती और चीनी के बारे में नहीं सोच रहे, केवल दूध और पानी के बारे में सोचे कि दो सॉल्वेंट है सर, उनको मिला करके सॉल्यूशन बनाया गया, उसको हीट कर रहे हैं। तो क्या वो जैसे हीट करते हो तुरंत अपनी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है क्या? नहीं। तो जैसे ही हमने उसको हीट करना शुरू किया सर, धीरे 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 उसका टेम्परेचर बढ़ा बड़ा 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 बॉइल करने लगा। ऐसे ही होगा? चलो भाई, तो तुरंत वो बॉईल नहीं करेगा सर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाने के बाद वो बॉईल करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे सर जो जिस पॉइंट पर ये लिक्विड वाले को टच किया है लाइन को, उसको हमने कहा कि सर इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है Tx, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर कहलाया। Tx क्या कहलाया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर कहलाया।
तो सर ये जो हमें Tx मिला है, ये जो हमें क्या मिला है बेटा, Tx मिला है, इसके Tx मिला है जो हमें सर यहाँ पे, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो वेपर होगी सर, वेपर का क्या कंपोजिशन होगा, तो वेपर में हम सीधे नहीं जाएंगे इस तरह, लिक्विड को तो हम सीधे हीट करते चले गए सर, इसका टेम्परेचर बढ़ता गया, लेकिन हम जानते हैं कि सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी या को हीट करते हैं, पानी ले लो या कोई भी सोल्यूशन ले लो, अगर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में चेंज होता है। यही बोलते हैं ना कि लिक्विड और वेपर दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो Tx हमने माना है सर, ये बॉइलिंग पॉइंट अगर हमारे लिक्विड की है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेपर होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे होंगे उससे हम लोग, ठीक, कुछ इस तरीके से, और ये हमारा जो कंपोजिशन है बेटा किसका है, वेपर का, ठीक। अब बताओ कि अगर हम 50% से इधर की ओर बढ़ते हैं तो परसेंटेज ऑफ बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बताओ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर हमने 50% से इधर आते हैं तो परसेंटेज ऑफ ए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सर, ठीक है। इधर की ओर आओगे तो ए का परसेंटेज बढ़ेगा, धीरे 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 100 टच करेगा सर, और 50% से इधर जाओगे तो बी का परसेंटेज बढ़ेगा, यहाँ तक पहुंचोगे तो बी 100% टच कर रहा होगा, ऐसा है कि नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने देखा कि सर एक्स कंपोजिशन को हमने हीट करना शुरू किया तो Tx पर ये बॉईल करने लगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेपर मिली, उस वेपर का कंपोजिशन जो है, अगर हम उसको परसेंटेज निकालना है तो परपेंडिकुलर डालो। तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर डाला गया हम लोगों ने, यहाँ से बेटा जब परपेंडिकुलर डाला गया तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो यहाँ कहीं टच कर रही है, इसको x माना है तो इसको हमने x1 कह दिया उससे रिलेट करने के लिए। इस तरह वेपर का जो मोल फ्रैक्शन है वो x1 है, और x1 में बताओ किसकी परसेंटेज ज्यादा है, b ज्यादा है a ज्यादा है, क्या निकल के आ रहा है, तो सर b की ओर पहुंच रहे हो तो b की परसेंटेज ज्यादा है, होना भी ऐसा चाहिए सर, क्योंकि वेपर में किसकी वेपर प्रेशर ज्यादा है, P0 B की ज्यादा है, तो ज्यादा फॉर्म होगा, जल्दी फॉर्म होगा, जल्दी फॉर्म होगा तो वेपर में क्या हो जाएगा, b की परसेंटेज बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। इसको हम लोग एक और डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक कंटेनर लिया हुआ है जिसमें A 50% है और B जो है ये भी 50% है, दोनों 50-50% थे। अब जब इसको हीट किया सर, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचाया, तो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचाने के बाद यहाँ A सिचुएशन यही है कि P0 B जो है सर वो ज्यादा है और P0 A क्या है, कम है, वही सिचुएशन मान के चल रहे हैं। तो सर अब क्या होगा, B की परसेंटेज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो वो 50% ज्यादा हो गया और A की परसेंटेज कम होगी। सपोज करो ये 20% रह गया और ये 80% हो गया, दोनों को जोड़ने पे तो 100% ही होना है ना, तो B जो है वो 80% हो गया और A 20% हो गया, ठीक। तो बचा हुआ जो लिक्विड होगा, जो अभी सारा लिक्विड एक साथ ही बॉईल कर जाता है, क्या बॉईल भी करता है तो धीरे धीरे तो बॉईल करता है। तो सर यहाँ पे आपने जिस स्टेज तक भी आपने हीट किया, जबकि ये 20% पाया और ये 80% पाया, तो उस कंडीशन में लिक्विड में क्या होगा, A की परसेंटेज ज्यादा होगी या B की ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है B ज्यादा उड़ गया सर, B 80% यहाँ पहुंच चुका है अगर, तो सर यहाँ पर क्या होगा, B की परसेंटेज कम हो जाएगी और A की परसेंटेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी बचा हुआ जो लिक्विड है उसमें A का कंपोजिशन क्या हो गया, ज्यादा, और जो वेपर है उसमें B का परसेंटेज क्या हो गया, ज्यादा। यहाँ जो हम लोगों ने डायग्राम खींचा, इस वेपर में B का परसेंटेज ज्यादा ये पा लिया सर, लेकिन जो बचा हुआ लिक्विड है सर वो नहीं दिख रहा, उसको हम लोग को अपना इमेजिनेशन करना होगा कि बचे हुए लिक्विड में A की परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी। अब सपोज करो कि सर वो हो गया है Y, यहाँ पर अभी जो परसेंटेज था कंपोजिशन था वो X था, अब हमने मान लिया कि सर बचा हुआ जो लिक्विड है उसमें कितना कंपोजिशन हो गया उसका Y, तो उस Y को हमने कहीं अलग प्लॉट किया सर, ये Y में A की परसेंटेज क्या हो गई, ज्यादा, उसको हमने अलग प्लॉट किया। अब सर जैसे हम लोग चाय भी बनाए कि दूध और पानी का मिक्सचर था केवल, उसी को चाय बोल रहे हैं, तो वो सर हमने हीट किया, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉईल किया मान लो, ठीक है। अब उसके बाद जब ये सिचुएशन आ गई कि जिसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा था सर वो ज्यादा उड़ गया और जिसका कम नेचर था वो कम उड़ा, सर इस सॉल्यूशन को वापस ठंडा करो, Y बना दिया हमने, अब इसको फिर से बॉईल करो, तो क्या वो उसी टेम्परेचर में बॉईल करेगा या अलग टेम्परेचर में बॉईल करेगा,
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे सोचने के लिए कि सर जो सॉल्यूशन आपका पहले था वो ही सॉल्यूशन बाद में है या डिफरेंट है। सॉल्यूशन में ए और बी नहीं है, चेहरा दोनों का सेम है, लेकिन सर कंपोजिशन दोनों का अलग अलग है, वो एक्स से डिफरेंट है कि नहीं है? तो एक्स से सर डिफरेंट है। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो कि हमने एक एक गिलास पानी और दूध मिला करके एक मिक्सचर बनाया हुआ है, ठीक है, और उसको हमने हीट करने के लिए रख दिया सर, उसकी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा दिया, ठीक। एक एक गिलास दूध मतलब 50-50% दोनों हमने मान लिया कि सर दोनों 50-50% है, और उस मिक्सचर को हमने हीट किया, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाया। जब वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा तो क्या सर पूरा लिक्विड को हमने वेपर में बदल दिया क्या? ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, सर्टेन परसेंटेज ही सर आपका उड़ा, और उस जितनी भी वेपर फॉर्म हुई उसमें एक कंपोनेंट ज्यादा हो गया जिसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा था, वो ज्यादा हो गया, और जिसका वोलेटाइल नेचर कम था वो कम उड़ा। तो अपने आप जो सॉल्यूशन बचा है उस सॉल्यूशन को वापस हमने ठंडा किया, ठीक। जो हमारा लिक्विड वाटर का मिक्सचर है उसको हमने ठंडा किया। क्या अभी वो 50-50% है उसमें? क्या अभी वो 50-50% है? नहीं सर, अब वो 50-50 नहीं है, अब वो डिफरेंट हो चुका है। कितना है ये नहीं पता हमें, ठीक है। तो क्या हम उसको फिर से बॉईल करना शुरू करें तो वो फिर से यही Tx पे बॉईल करेगा? नहीं सर, वो डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा होगा। अब उसको हम लोग प्लॉट करते हैं यहाँ पे, जब y को हमने प्लॉट करना शुरू किया सर, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वर्टिकल लाइन हमें मिल रही है कुछ इस तरीके से मिली, ठीक है। तो यानी कि सर इसका जो हमारा इस पॉइंट पे ये इसको क्रॉस किया, इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर में मिला Ty मिला, और Ty की वैल्यू सर ज्यादा है किससे? Tx से। Ty की वैल्यू ज्यादा है Tx से, इसका मतलब हुआ कि सर ये सॉल्यूशन अब और ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है, जबकि B आपका ज्यादा से ज्यादा निकल चुका है। उस कंडीशन में जबकि A की परसेंटेज बढ़ गई है जिसका वोलेटाइल नेचर कम है, तो अब ये सॉल्यूशन और ज्यादा टेम्परेचर लेगा सर बॉईल करने के लिए, यानी कि सर हमारा जो है Ty जो है वो ज्यादा हो जाएगा और Tx जो है वो कम हो गया। लेकिन सर इसकी जो वेपर बनी इस टेम्परेचर पर, जब इसकी वेपर बनी और उसको हम लोगों ने एनालाइज किया, तो हमने देखा कि सर वो कुछ यहाँ इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और इसका कंपोजिशन और ये वाला कंपोजिशन में अगर हम लोग वेरिएशन देखें तो सर ज्यादा किसकी है? ये भी हमारा 50% वाली जो लाइन थी उससे इधर आ रहा है, यानी कि सर इस वेपर में भी परसेंटेज ऑफ बी जो है वो 50% से ज्यादा होगा और ए जो है वो 50% से कम होगा। अगर यहीं आता तो फिर सर 50-50% दोनों हो जाते, लेकिन यहाँ टच कर रहा है, मतलब कि सर इस वेपर में भी बी की परसेंटेज क्या है? ज्यादा है, और ए की परसेंटेज क्या है? कम है। इस वेपर में बी की परसेंटेज और ज्यादा है और ए की परसेंटेज और कम है। ये चीज समझ में आया? तो सर यहाँ पे हमने y और x के बारे में जाना। अब सर यहाँ पर कुछ जो बचा हुआ लिक्विड है उसको फिर से ठंडा करके फिर से हम हीट करना शुरू करें तो क्या होगा कि अब वो एक और डिफरेंट टेम्परेचर पर हीट करेगा विच इज हायर देन Ty एंड Tx। धीरे धीरे करके हमारा इस बचे हुए लिक्विड में A की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि सर वो 100% जब A बचेगा तो अल्टीमेटली किस पे बॉईल करेगा? Ta पे। तो हम कहें कि इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या Ta से ज्यादा हो सकता है? बताइए, इस सॉल्यूशन का जो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन है A और B का, इसका टेम्परेचर क्या Ta से ज्यादा हो सकता है? तो नहीं सर, Ta से मैक्सिमम नहीं होगा। ये आइडियल सॉल्यूशन की केस है, ठीक है। क्या इस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन का टेम्परेचर Tb से कम हो सकता है? तो ये भी नहीं है सर, क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो हमारा Ta और Tb है इसके बीच में ही सॉल्यूशन का टेम्परेचर आएगा, ना Ta से ज्यादा होगा ना Tb से कम होगा। लेकिन नॉन आइडियल के केस में हम लोग का मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम मिलता है, यानी कि उनमें केसेस में हमें जो मैक्सिमम वाला है उससे ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा और जो कम वाला है उससे कम वाले टेम्परेचर पे भी मिलेगा, जिसके बारे में अभी स्टडी करना हम लोग अभी बाकी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसमें सारी बातों की जानकारी दी गई है। अब आपने देखा कि सर इसके करस्पॉन्डिंग जो वेपर हमें मिल रही है बेटा यहाँ पर, वो मिला y1, ठीक है ना। y के करस्पॉन्डिंग जो वेपर मिली उसमें जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है वो y1 है। x के करस्पॉन्डिंग जो वेपर मिली उसका मोल फ्रैक्शन x1 है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि सर जो हमारा जो वेपर बना हुआ है इस वेपर को हमने कंडेंस कर लिया, ठीक है ना। ये जो वेपर हमारी बनी हुई है इस वेपर को हम कंडेंस करके लिक्विड में ले आए, तो लिक्विड में यहाँ पर A कितना है बेटा? 20%, और इसी लिक्विड में B कितना है? 80%,
ये है ए और बी की परसेंटेज वही वाली हो गई। अब इसको हम वापस हीट करना शुरू करें तो क्या होगा, इसको हम वापस हीट करना शुरू किए, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाए। इसका बॉइलिंग पॉइंट सर सपोज करो कि आपका आया T1, इसका बॉइलिंग पॉइंट आया Tx और इसका बॉइलिंग पॉइंट आया Ty, ठीक है। तो सर ये दोनों अलग अलग होगा और यहाँ पर जब ये वेपर बन रही है तो अब हमारा A का परसेंटेज और कम हो जाएगा। तो सपोज करो कि ये सर 6% हो गया और B कितना है, ये 94% है, ठीक है। क्योंकि सर आपका B की वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसकी ज्यादा मोल्स उड़ रहे होंगे, तो 80% से ज्यादा अभी हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। इस पे वैसे न्यूमेरिकल भी है, वो मैंने अपने और वीडियोस में कराया हुआ है, इसमें मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहां पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जाकर के आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी न्यूमेरिकल को हम लोग वहां पे लेके चले हैं, कैसे आया है वो हम लोग लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि B जो है ये जो कि 80% है, तो अब वो उड़ा तो ये कितना हो गया बेटा 94%, और A की परसेंटेज क्या हो गई और कम हो गई। इस लिक्विड को अगर हम वापस कंडेंस करें और लिक्विड बनाया तो सर इस लिक्विड में A की परसेंटेज है 6% और B कितना है 94%। अब हम इसको और वेपराइज करें तो क्या होगा, A की परसेंटेज 6% तक घट करके सपोज करो 1.5% रह गई और B कितना है 98.5%, ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर X जो हमारा बना है पहली स्टेज पे वेपर, उसको कंडेंस करके लिक्विड बनाया गया और उस लिक्विड को जब वापस हमने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाया तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हमें आ रहा है वो यहाँ आया, ये है सपोज करो कि सर Tx, ठीक है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आया Tx आया, इसको मैं Tx यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा आपको। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो आया सर Tx आया, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेपर बनी इस टेम्परेचर पर, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेपर बनी वो यहाँ कहीं टच कर रही है सर, जिसका कंपोजिशन अगर उन्होंने निकाला तो वो Z निकाला। तो इस Z में A ज्यादा है या B ज्यादा है, बताओ। Z जो है वो तो 50% B के ऊपर ही बढ़ रहा है, तो इस Z में B की परसेंटेज और ज्यादा हो गई और A और कम हो गया, यानी कि वो इस स्टेज की बात कर रहा है सर, ठीक है ना। जबकि 98.5% तक B हो गया सर, 1.5% इसमें A बचा हुआ है। इसको फिर से एक बार कंडेंस करके वापस रीडिस्टिलेशन करेंगे तो सर हो सकता है कि अब 100% की रेंज में हमारा B आ जाए और A जो है वो 100% मतलब पॉइंट्स में ही वो रहेगा और A और B हम लोग फाइनली यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से जो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया गया उससे हमने जो रेसिडुअल लिक्विड था उसमें A आइसोलेट कर लिया और जो आपका डिस्टिलेट मिल रहा है उसमें B आइसोलेट होता जा रहा है। डिस्टिलेट का मतलब कि वेपर जो बनी उसको कंडेंस किया, फिर से उसको हीट किया, फिर से कंडेंस किया, तो उस तरीके से हमने B को आइसोलेट कर लिया A से और इधर A आइसोलेट हो गया B से, तो A और B दोनों सेपरेट हो गए। इस प्रोसेस को ही हम लोग नाम देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये हमारा पूरी तरीके से एप्लीकेबल होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये चीज पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा। A और B दोनों आपके 100% सेपरेट होते हैं आइडियल सॉल्यूशन के केस में, A और B 100% सेपरेट नहीं होंगे नॉन आइडियल के केस में, चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे वो नेगेटिव डेविएशन।